हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, खालिस्तान तहरीक सिख कौम की भारतीय पंजाब को भारत से अलग करके एक आज़ाद सिख मुल्क बनाने की तहरीक है और 1980 की दहाई में खालिस्तान तहरीक अपने उरूज पर थी, जिसको बैरून मुल्क मुकीम सिखों की माली और इखलाकी इमदाद हासिल थी। ताहम 1984 में उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके इस तहरीक को मुंतशिर कर दिया था। सिखों की जानिब से खालिस्तान तहरीक के साथ पंजाबी सूबे का मुतालबा भी उरूज पर रहा। खालिस्तान तहरीक और उसका पस मंजर जानने के लिए हमें सिख मजहब की तारीख का अमूमी जायजा लेना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको खालिस्तान तहरीक की इब्तदा से लेकर अब तक की सूरत हाल से आगाह करूंगी और साथ ही साथ हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। हम उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सिख मजहब का आगाज तो 15वीं सदी में बाबा गुरु नानक ने किया। बाद अज़ां गुरु नानक और उनके पेशरू 9 गुरुओं ने सिख अकायद को आने वाली कई सदियों तक फरोग देने का काम किया, लेकिन 5वें गुरु अर्जुन के दौर में सिखिज्म सही मानों में मुस्तहकम हुआ। गुरु अर्जुन ने अमृतसर को दुनिया भर के सिखों के लिए दारुल हुकूमत करार दिया और सिखों की पहली मुस्तनिद मजहबी किताब आदि ग्रंथ मुरत्तिब की। ताहम गुरु अर्जुन के दौर में रियासत की जानिब से सिखिज्म को एक खतरा समझा गया और सन 1606 में गुरु अर्जुन को फांसी दे दी गई। रियासती मजालिम से तंग छठे गुरु हरगोबिंद ने सिख कम्युनिटी को अस्करी तरबियत देना शुरू की ताकि वो अपने खिलाफ होने वाले जुल्म का मुकाबला कर सकें। उस दौर में सिखों ने अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी और मुगलिया दौरे हुकूमत आने तक सिखों ने हुक्मरानों के साथ निस्बतन पुरअमन दौर गुजारा। मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में हुकूमत और सिखों के दरमियान आवेजिश ने जन्म लिया, जिसने तसादुम की सूरत इख्तियार की। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करके तख्ता दार पर लटका दिया। 1699 में 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने मर्दो खवातीन पर मुश्तमिल अस्करी ग्रुप खालिसा तश्कील दिया, जिसका मकसद अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना था। गोबिंद सिंह ने सिखों की इब्तदाई रस्म कंधे दे फूल कायम की और सिखों को अनोखी वज़ाकता देने के लिए 5 काफ दिए, जो कि हैं करपान, कंघा, कच्छा, कड़ा और कैश। गोबिंद सिंह सिखों के आखिरी गुरु थे और आज के सिख उन्हीं की तालीमात पर अमर पैरा हैं। सिखों के पहले अस्करी लीडर बंदा सिंह बहादुर थे, जिन्हें 1617 में गिरफ्तार किया गया और फांसी दी गई। उन्हें मुगलों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाने का एजाज हासिल है। 17वीं सदी के वस्त में सिख एक बार फिर मुनज़्ज़म हुए और अगले 50 सालों में उन्होंने खित्ते के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर अपना तसल्लुत कायम किया। 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और 1801 में पंजाब को एक खुदमुख्तार रियासत करार देकर खुद को महाराजा का लकब दिया। उसने एक ऐसी रियासत पर कामयाबी से हुकूमत की जहां सिख अक़लियत में थे और 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद इक़्तिदार के लिए होने वाली जंग ने रियासत को 2 लख्त कर दिया। 1845 में बरतानिया ने अंदरूने खाना होने वाली लड़ाइयों का फायदा उठाते हुए सिख फौज को शिकस्त से दोचार किया और उनके ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया। 4 साल बाद सिखों ने दोबारा बरतानवी फौज पर हमला किया, ताहम उन्हें इसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों और सिखों के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार हो गए। सिखों की एक बड़ी तादाद ने बाद में बरतानवी फौज में खिदमात सरंजाम दी। ताहम ये दोस्ती ज्यादा अरसा नहीं चल सकी और इसका इख्तिताम 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग में होने वाले कत्लेआम पर हुआ। इसमें हिंदुओं और मुसलमानों के साथ साथ बड़ी तादाद में सिख भी मारे गए। ये ब्रिटिश इंडिया का एक शर्मनाक वाकया था, जिसका खुलासा कुछ यूं है कि अप्रैल 1919 को बरतानवी फौजी दस्तों की कमांड करने वाले जर्नैल E.H. डायर ने मुजाहिरीन पर बराह रास्ता फायरिंग का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 400 अफराद हलाक और 1000 से जायद जख्मी हो गए थे। ताकत के नशे में चूर और हिंदुस्तानियों को कीड़े मकोड़े समझने वाले जर्नैल डायर के नजदीक ये कत्लेआम पंजाब को इखलाकी सबक सिखाने के लिए जरूरी था और हुकूमत बरतानिया ने मामले की नजाकत को समझते हुए जर्नैल डायर को किसी सजा के बगैर कबल अज वक्त रिटायर कर दिया। कुछ मौरखीन का कहना है कि सानिया अमृतसर ही बरतानवी राज के जवाल की असल बुनियाद है और उसके बाद ही तकसीम के लिए जिद्दोजहद में तेजी आ गई थी। 1947 में होने वाली तकसीम के बाद हिंदुस्तान में रहने वाले सिखों के साथ बहुत बुरा सलूक रवा रखा गया, क्योंकि अक़लियत में होने की वजह से हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त वो अपने लिए अलहदा रियासत का मुतालबा तो नहीं कर सके, लेकिन तकसीम ने उन्हें उनके घरों और जमीनों से महरूम कर दिया और सिखों के लिए अलग रियासतें के मुतालबे को हुकूमत हिंद ने कभी तस्लीम नहीं किया। इन तमाम अवामिल ने सिखों के गुस्से को मजीद बढ़ाकर दोनों मज़ाहिब यानी सिखों और हिंदुओं के दरमियान सियासी मुखालिफत पैदा कर दी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए। उसी दौर में एक सिख मुबल्लिग जरनैल सिंह भिंद्रावाले सिखों के रहनुमा के तौर पर सामने आए और उन्होंने अलहदा रियासत के लिए कोशिशें भी शुरू की।
1983 में जरनैल सिंह और उनके पेशरुओं ने अमृतसर में सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम यानी गोल्डन टेम्पल में पनाह ले ली, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने गोल्डन टेम्पल को असलहा खाने के तौर पर इस्तेमाल होने और अस्करियत पसंदों और मुजरिमीन की पनाहगाह करार देते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया और जून 1984 में इंदिरा गांधी मुतनाज़ा ऑपरेशन ब्लू स्टार की मंजूरी दे दी। और गोल्डन टेम्पल पर सरकारी सरपरस्ती में होने वाले हमले के नतीजे में न सिर्फ सिखों के इस मुकद्दस मकाम और तारीखी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचाया गया बल्कि काफी जानी नुकसान भी हुआ। अपने मुकद्दस मकाम की बेहुरमती ने सिखों को मुश्तइल कर दिया। यही वाकया महज 4 माह बाद इंदिरा गांधी के कत्ल की वजह बना, जिन्होंने दानिस्ता तौर पर सिख अकायद की बेहुरमती और मुकद्दस मकाम पर हमले का हुक्म दिया था। इंदिरा गांधी को उनके सिख मुहाफिजों ने कत्ल कर दिया था और इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद पूरे मुल्क में सिख मुखालिफ मुजाहिरे शुरू हो गए। हुकूमती आदाद और शुमार के मुताबिक 4 दिन रहने वाले इन पुरतशद्दुद वाकयात में 1700 सिख कत्ल किए गए, लेकिन अखबारात और इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक इस बुलवे में कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 10,000 से 17,000 के दरमियान है। सिख कम्युनिटी ताहाल इस कत्लेआम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना किए जाने पर कशीदा खातिर है। इससे कबल सन 1966 में सिखों के मुतालबे को मानते हुए भारतीय हुकूमत ने पंजाब को 3 रियासतों यानी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सिखों की अक्सरियत वाले हिस्से पंजाब में तकसीम कर दिया था। ताहम ये अमल भी सिखों का गुस्सा कम ना कर सका और हुकूमत की जानिब से रवा रखे जाने वाले रवैये से भी और लिसानी तासुब और रियासत पंजाब की हदूद कम होने की वजह से उन्होंने भारतीय हुकूमत के सामने अपने मजीद मुतालबात पेश किए, जिन्हें हुकूमत ने संजीदगी से नहीं लिया। एक अरसे तक सिखों की अक्सरियत पर मुश्तमिल रियासत मशरकी पंजाब में सूरत हाल पुरअमन रही और खालिस्तान तहरीक कमजोर पड़ गई। ताहम इसी साल मशरकी पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल दोबारा बिगड़ गई और खालिस्तान तहरीक ने 89 सर उठा लिया है। दूसरी तरफ दीगर ममालिक में मौजूद सिख इंतहा पसंदों की जानिब से खालिस्तान तहरीक के दोबारा शुरू होने का खतरा भारत के सर पर अब मंडला रहा है। यही वजह है कि भारत अमेरिका में इंतखाबात में खालिस्तान के हामी अनासिर के किरदार पर अमेरिका को तनबीह कर चुका है। 2015 में गुरदासपुर हमला इस तहरीक को दोबारा शुरू करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुताबिक सिख शिद्दत पसंद जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और मलेशिया जैसे ममालिक में दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं, जिसका वाज़े सबूत रियासत कैलिफोर्निया में भारत मुखालिफ रैली है, जिसमें तकरीबन 6 से 8 हज़ार लोगों ने शिरकत की और हाल ही में खालिस्तान तहरीक के हक में कई नारे सामने आए हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 31वीं बरसी के मौके पर होने वाले इज्तिमा में भी खालिस्तान तहरीक के नारे लगाए गए, जिस पर पुलिस ने 25 सिख नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।